मैं डॉक्टर रीता जैन राजर्षि महाविद्यालय अलवर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीएससी प्रथम वर्ष को सामान्य हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता बुद्धदेव का अध्ययन करेंगे। बुद्धदेव का अध्ययन करने से पहले मैं इस कविता के विषय में थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहूँगी। दिनकर जी की यह कविता शांति और अहिंसा के उद्घोषक गौतम बुद्ध को संबोधित है, जिन्होंने युवावस्था में ही संसार की ममता, त्याग, वैराग्य ले लिया था और उस सत्य की खोज की थी जो विश्व मानवता को दुखों और कष्टों से बचा सकता है। गौतम बुद्ध दीनों और पतितों के रक्षक थे। उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे सत्यानुभूति हुई थी। उन्होंने जो दर्शन विश्व को दिया उसमें संसार में सत्य, अहिंसा, त्याग, अपरिग्रह जैसे गुणों का प्रसार किया। कवि को लगता है कि आज फिर मनुष्यता खतरे में है। यहाँ पतितों और दलितों के साथ दुर्व्यवहार होता है। छुआछूत का विष सामाजिक परिवेश को विषाक्त कर रहा है। मानवता शोषक और शोषित में विभाजित हो गई है। शोषकों का दंभ दलितों पर अत्याचार ढा रहा है। इस वातावरण में कवि को भगवान बुद्ध याद आते हैं, क्योंकि हमें आज फिर उनके उपदेशों की आवश्यकता है। इसलिए कवि बुद्ध को बुला रहे हैं। राष्ट्रकवि दिनकर अपने युग की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके उनका समाधान ढूंढने वाले जागरूक कवि हैं। उन्होंने अपने बोधिसत्व कविता में भगवान बुद्ध का बार बार आह्वान किया है और कवि को लगता है कि युगी इन समस्याओं का समाधान भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने से ही हो सकता है। इस कविता में उन समस्याओं की ओर संकेत है जिन्हें भगवान बुद्ध के उपदेशों से ठीक किया जा सकता है। सिमट विश्व वेदना निखिल बज उठी करुण अंतर में, देव हुंकरित हुआ कठिन युग धर्म तुम्हारे स्वर में। कांटों पर कलिया गैरिक पर किया मुकुट का त्याग, किस सुलग्न में जगा प्रभु यौवन का तीव्र विराग। चले ममता का बंधन तोड़ विश्व की महा मुक्ति की ओर। तप की आग त्याग की ज्वाला से प्रबोध संधान किया, विष पी स्वयं अमृत जीवन का त्रसित विश्व को दान किया। वैशाली की धूल चरण चूमने ललक ललचाती है, स्मृति पूजन में तप कानन की लता पुष्प बरसाती है। बट के नीचे खड़ी खोजती लिए सुजाता खीर तुम्हें, बोधि वृक्षतल बुला रहे कलरव में कोकिल कीर तुम्हें। शस्त्र भार से विकल खोजती रह धरा अधीर तुम्हें, प्रभु पुकार रही व्याकुल मानवता की जंजीर तुम्हें। आह सभ्यता के प्रांगण में आज गरल वर्षण कैसा, घृणा सिखा निर्वाण दिलाने वाला यह दर्शन कैसा। स्मृतियों का अंधेरा शास्त्र का दम्भ तर्क का छल कैसा, दीन दुखी असहाय जनों पर अत्याचार प्रबल कैसा। इस बुद्धदेव कविता का भावार्थ समझाने से पहले मैं कुछ कठिन शब्दों का अर्थ बताना चाहूँगी, जिससे कि कविता का भाव अच्छी तरह से समझ में आ सके। विश्व वेदना अर्थात संसार भर की पीड़ा। निखिल माने समस्त। युग धर्म अर्थात युग का धर्म। गैरिक माने गेरुआ रंग। विराग माने वैराग्य। प्रबोध अर्थात ज्ञान। संधान माने खोज। त्रसित माने प्यासा। कानन माने वन। कलरव माने चहचहाना। कीर माने तोता। प्रांगण अर्थात आंगन। गरल वर्षण अर्थात विश्व की वर्षा। सिमट विश्व वेदना निखिल बज उठी करुण अंतर में, देव हुंकरित हुआ कठिन युग धर्म तुम्हारे स्वर में। कांटों पर कलिया गैरिक पर किया मुकुट का त्याग, किस सुलग्न में जगा प्रभु यौवन का तीव्र विराग। चले ममता का बंधन तोड़ विश्व की महा मुक्ति की ओर। दिनकर के इस कविता में उन्होंने अपने युग की चेतना को प्रभावित कर रहे हैं। जब यह कविता रची गई थी तब महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन अपनी चरम परिणति पे था। गांधी जी के सत्य और अहिंसा सिद्धांत सभी को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहे थे। इस बोधिसत्व कविता में भगवान बुद्ध के शाश्वत दर्शन, त्याग, शांति आदि का अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ संकेत किया गया है। उनकी प्रतिक्रिया और सत्य अहिंसा के अवतार गांधी जी पर प्रहार की पीड़ा बोधिसत्व भगवान बुद्ध के माध्यम से कविता में व्यक्त है। इस अवतरण में भगवान बुद्ध में उत्पन्न वैराग्य पर
जिज्ञासात्मक प्रश्न किया गया है। कवि कहता है कि हे भगवान बुद्ध देव, आपके करुणपूर्ण हृदय में समस्त विश्व की वेदना सिमटकर एक साथ झंकृत हो रही है। आपकी वाणी में युग धर्म की हुंकार है। आपने कलियों का त्याग कर कांटों को अपनाया तथा गेरुओं वस्त्रों पर, भगवा वस्त्रों पर राज मुकुट का त्याग कर दिया, अर्थात गृहस्थ आश्रम को छोड़कर, राजमहलों के जीवन को छोड़कर और आपने सन्यासियों का सा धारण स्वीकार किया। राज मुकुट त्याग कर भगवा वस्त्र धारण कर लिए। हे प्रभु, ऐसी कौन सी शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त था जब आप में यह सर्वोच्च वैराग्य उत्पन्न हुआ। इस वैराग्य को धारण करके आपने माता पिता, पुत्र पत्नी का मोह त्याग दिया और संपूर्ण विश्व को दुखों से महामुक्ति प्रदान करने के लिए चल पड़े और ज्ञान प्राप्त करके संसार को राह दिखाई। अत्यंत सरल और तत्सम शब्दावली में भगवान बुद्ध के वैराग्य और उनके उद्देश्य का उल्लेख किया गया है। तप की आग त्याग की ज्वाला से प्रबोध संधान किया, विष भी स्वयं अमृत जीवन का त्रसित विश्व को दान किया। वैशाली की धूल चरण चूमने ललक ललचाती है, स्मृति पूजन में तप कानन की लता पुष्प बरसाती है। इसमें भगवान बुद्ध द्वारा की गई तपस्या की ओर संकेत किया गया है। हे प्रभु, हे बुद्ध देव, आपने तपस्या की आग में तपकर समस्त भोगों का त्याग करके ज्ञान की साधना की थी। स्वयं ने विष पिया था और संसार को ज्ञान रूपी अमृत पिलाया था। आज भी वैशाली की धूल को चूमने के लिए चरण ललचाते रहते हैं। उस धूल में भगवान बुद्ध की चरण धूल है। उस तपस्या के वन का स्मरण करने मात्र से वहाँ की लताएं और पुष्प वर्षा करती दिखाई देती हैं। भगवान बुद्ध के सानिध्य और स्पर्श से वैशाली की संपूर्ण प्रकृति पावन हो गई है। बट के नीचे खड़ी खोजती लिए सुजाता खीर तुम्हें, बोधि वृक्षतल बुला रहे कल रब में कोकिल कीर तुम्हें। शस्त्र भार से विकल खोजती रह रहे धरा अधीर तुम्हें, प्रभु पुकार रही व्याकुल मानवता की जंजीर तुम्हें। इस अंश में कवि ने दिनकर भगवान की बुद्ध की प्रासंगिकता को बताते हुए कहते हैं कि हे भगवान बुद्ध, आज भी भील वाला सुजाता खीर लेकर उसी वट वृक्ष के नीचे खड़ी है जहां आपने ज्ञान प्राप्त किया था। वहां के तोते और कोयल तुम्हें बोधि वृक्ष के नीचे बुला रहे हैं। आज ये पृथ्वी शस्त्रों के भार से दब गई है। शस्त्र स्पर्धा के कारण सभी देश अस्त्र शस्त्र जुटा रहे हैं। ये पृथ्वी शस्त्र भार से अधीर है। हे प्रभु, मनुष्यता को एक सूत्र में और प्रेम की डोर में बांधने वाली जंजीर तुम्हें बुला रही है। आह सभ्यता के प्रांगण में आज गरल वर्षण कैसा, घृणा सिखा निर्वाण दिलाने वाला यह दर्शन कैसा। स्मृतियों का अंधेरा, शास्त्र का दंभ, तर्क का छल कैसा, दीन दुखी असहाय जनों पर अत्याचार प्रबल कैसा। दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक युग अपने आप को सभ्य कहता है, किंतु इस सभ्य युग में दूसरों को नष्ट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर विष की वर्षा कर रहे हैं। ये कैसा दर्शन है जो घृणा का प्रचार करता है और मोक्ष दिलाने की बात करता है। स्मृतियों का यह अंधेर है जो मनुष्य के लिए अनुचित प्रावधान करती है। जैसे मनुस्मृति में शूद्रों को मानवीय अधिकारों और सुविधाओं से वंचित किया गया, इसी प्रकार धर्मशास्त्र मनमानी व्यवस्था देकर अपने दंभ को ही प्रकट कर रहे हैं। अनुचित तर्क देकर मनुष्य को आज छला जा रहा है। दीन दुखी और असहाय लोगों पर आज भयंकर अत्याचार हो रहे हैं। आज की विषम और विसंगतिपूर्ण युगीन परिस्थितियों को इस अवतरण में व्यक्त किया गया है। यहाँ पर गौतम बुद्ध के माध्यम से दिनकर ने मानवीय भावनाओं और करुणापूर्ण हृदय के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है।